BSc in Food Technology from Parul University, is it worth? फूड टेक्नोलॉजी का, हाँ, फूड टेक्नोलॉजी का फैकल्टी भी सही है, नॉलेजेबल है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसमें भी ऐसे ही 10 से 12 बच्चे, अगर एवरेज देखा जाए तो इतने ही एडमिशन्स आते हैं फूड टेक्नोलॉजी में भी, और उसमें प्लेसमेंट होती है अच्छे से। मतलब सपोज आप मान सकते हो अगर 10 बच्चे हैं और उनका 3 या 4 बच्चों का हो जाता है प्लेसमेंट, बाकियों को हो सकता है कि ना हो, लेकिन इतना मिनिमम हो जाता है सर। फीस इन पारुल यूनिवर्सिटी, तो आईटी में कितना है फीस तुम लोगों फिक्स का? नहीं बता सकते, 1K। वही फिक्स तो नहीं होता है, हर साल चेंज होता है। इस बार इंक्रीज ही होता है हर साल, वही इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होगा, हाँ, लेकिन क्योंकि वही है, और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है फीस, तो ट्यूशन फीस जो रहता है। और अगर सपोज आप पारुल के स्टूडेंट रहते हो और बैचलर्स डिग्री करते हो, मास्टर्स भी पारुल से करते हो, तो आपको 50 to 60% का स्कॉलरशिप मिल जाता है ट्यूशन फीस के ऊपर। तो उसमें वो भी अगर जैसे डिवाइड हो जाते हैं 2 साल में कि आधा 2 साल का कोर्स है, वही दो आधा साल का कोर्स है, तो 30-30 हो जाएगा। अगर 60% का मिल रहा है, 30% फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस पे, 30% सेकेंड ईयर की ट्यूशन फीस में। बाकी कोई डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है एमबीए नॉर्मल की फीस फीस तो। कितनी है अभी? आपकी कितनी थी फाइनल ईयर? 65 फर्स्ट ईयर में थी ट्यूशन फीस, मेरे को याद है, एडिशनल जो रहता है 20,000, वो सब याद नहीं। 65 फर्स्ट ईयर की, 65 सेकेंड ईयर की ट्यूशन फीस। और बाकी फर्स्ट ईयर में जैसे एडिशनल चार्जेस लगता है, जैसे डिपॉजिट हो गया, और किट का हो जाता है 5,000 समथिंग कितना। यूनिफॉर्म का, जैसे बीबी और एमबीए में यूनिफॉर्म है कंपलसरी, तो यूनिफॉर्म का 5,000 लगता है फर्स्ट टाइम पे, जो फर्स्ट ईयर पे होता है। और बाकी 10,000 एक्स्ट्रा चार्जेस, जिसके अंदर लाइब्रेरी का, अपना इनरोलमेंट का सब कुछ आ जाता है। 10 to 20,000 का ऐसा रहता है अमाउंट उसमें। अप्रोक्स कितना था फर्स्ट ईयर में? अप्रोक्स फर्स्ट ईयर में, उसमें पारुल में कैसा है ना, जैसे एमबीए करते हो तो एमबीए के दो कॉलेजेस है, एक पीआईटी है और एक पीआईएमआर है। पीआईएमआर का जो रहता है वो कम रहता है फीस, और पीआईटी जो मैनेजमेंट कोटा बोल सकते हो आप, पीआईटी का रहता है। तो पीआईएमआर का फीस रहता है समथिंग 80,000 फर्स्ट ईयर का। जब एडमिशन लेते हो तो सारे चार्जेस को मिला के, वो भी अभी इंक्रीज हो गया होगा। अभी मैंने तो फर्स्ट ईयर के तो 2 साल हो गए, फर्स्ट ईयर का जो मैंने फीस पे किया था वो 80,000 कुछ था। और अगर पीआईटी का लेते हो तो और 20,000 ऐड कर दो, 1 लाख या 1,10,000 तक पहुंच जाता एंड आईटी में कितना है फीस अभी? इस साल तो फाइनल मतलब पूरा एनुअल बोले तो 81K है, एनुअल पूरा मतलब पूरे 1 साल का। और बाकी मैंने सुना है कि इस बार बढ़ा है। और लास्ट ईयर मतलब जब मेरे भैया पढ़ते थे पारुल में, उन्होंने भी पारुल से ही ग्रेजुएशन किया है, तो उनके टाइम पे बहुत कम था। लाइक उनके टाइम पे था अराउंड 70K समथिंग था, और मेरे टाइम पे है 81K, तो बहुत डिफरेंस है। तो बीबीए में भी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो ट्यूशन फीस 45,000 था, बट फर्स्ट ईयर में जो वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट एंड ऑल दैट मिला के 1,09,700 अराउंड था। एंड सेकेंड ईयर में फिर हमारी 50,000 या 52,000 जितना हो गया था। एंड थर्ड ईयर में फिर हमारा 57,000 हो गया था। तो ये फीस जो है वो हर साल बढ़ती रहती है, तो वो सेम नहीं रहती है। तो आप करेक्ट अमाउंट जो है वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ओके। है। और वो सिर्फ ट्यूशन फीस में ही बढ़ता है, वो भी मेंशन कर हाँ, देना, वो ट्यूशन फीस ट्यूशन ही फीस बढ़ती ही है, बाकी बढ़ती है। चार्जेस सेम ही रहते हैं। हाँ, और यूनिफॉर्म भी जो बीबीए और एमबीए में है, लॉ में है, एक दो में है यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म लाइक इन बीबीए ऐसा है कि सिर्फ आपको वेडनेसडे मिलेगा कि आप बिना यूनिफॉर्म, आई मीन कोई भी आप जो चाहे वो कपड़े पहन कर आ सकते हो। बाकी हफ्ते के हर दिन आपको यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ेगी। एमबीए में ऐसा कुछ है फ्री डे मिलता हो? कंपलसरी है डेली। ओके, तो बीबीए इज बेटर। Okay, so second is how is CSC artificial intelligence in Parul University? तो ये रहता है कि
पूरा मतलब जो फर्स्ट टू फोर्थ 4 ईयर मतलब जो 4 साल का कोर्स है वो तो मतलब इन जनरल रहता है। आपको पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके फंडामेंटल्स पढ़ने को आपको मिलेंगे, मतलब जो वो भी कब लास्ट ईयर में, अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक इन माय 7th सेमेस्टर। तो आपको पहले 3 साल में आपको सिर्फ बेसिक पढ़ने को मिलेगा, और अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी फंडामेंटली पढ़ने को मिलेगा। मतलब इतना इन डेप्थ नॉलेज आपको खुद को ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा अगर आपको इसमें आगे जाना है तो भी। तो आप पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो इस फील्ड के लिए। तो Okay. Okay. Next question is BBA in IT is from Parul University. Is it worth or not? So अभी BBA में IT इसी साल आया है. So कुछ कह नहीं सकते कि ये वर्थ है या नहीं, क्योंकि MBA में तो आ गया था, बट BBA में जस्ट इसी साल ऐड किया है. So कुछ आइडिया नहीं कि कैसा है BBA का IT, बट आई गेस अच्छा ही होगा. And next question is BCom in banking and finance placements rating out of 10. प्लेसमेंट्स आउट ऑफ ये रेटिंग देनी है. रेटिंग तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो प्रॉपर बीकॉम वाला ही दे पाएगा. बस बोल सकता हूँ कि प्लेसमेंट्स होते हैं जितने एमबीए में होते हैं या बीबीए में होते हैं. बीबीए का बोल सकते हो, बीबीए में जितने होते हैं इतने. एमबीए में तो बहुत प्लेसमेंट्स होते हैं क्योंकि मास्टर्स डिग्री है. और अगर डेली का भी देखो ना आप, जब आपके फाइनल ईयर आते हैं तो डेली के बेसिस पे भी आपको प्लेसमेंट्स के लिए 5 से 6 कंपनी का मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि इतनी कंपनी का डेली लेवल पे इतनी कंपनीज आती है. और बीकॉम में कितना, बीबीए में कितना आया था इस बार? इस बार BBA में हम लोग जब फाइनल ईयर में थे तब नहीं आया था, जब पास आउट हो गए तभी हमारा प्लेसमेंट्स वगैरह आया था. तो कभी कभी डेली आ जाता है, कभी कभी 2 दिन बाद आता है. So, ठीक है वो. तो वही सेम सेम सिनारियो उसका हाँ. बीकॉम का भी रहेगा. नेक्स्ट इज MCA डिपार्टमेंट. फैकल्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है और प्लेसमेंट्स भी एमसीए में भी सही आती है. और अगर सपोज एक पूछा था ना कि बीबीए आईटी में करने का, जो पूछा था, तो आईटी में ही करना है तो बीबीए में तो आपको, अगर बीबीए करना, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईबी, ये सब ले सकते हो. आईटी लेना कोई सही चॉइस नहीं होगा. आईटी एमबीए में ले सकते हो. अगर बीबीए में आईटी लेने का सोच रहे हो तो इससे अच्छा बीसीए ले लो. तो उसमें क्या, कोडिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आ जाएगी, तो कुछ बेनिफिट रहेगा. बीबीए आईटी का कोई मीनिंग नहीं रहेगा ऐसा. Okay, so next question is how's the fashion and designing department placement and opportunity, and is there any entrance exam? तो इसका क्वेश्चन मैंने अपनी एक फ्रेंड को भेजा था तो उनका रिप्लाई आया है. सो उन्होंने बोला है कि ये आई मीन फैशन डिजाइनिंग जो है वो इट्स प्रिटी गुड. फैकल्टी भी अच्छी खासी है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थियोरेटिकल नॉलेज दोनों मिलती है. और इस बार की भी प्लेसमेंट्स एवरेज थी. एंड एंट्रेंस एग्जाम डिजाइनिंग में देना पड़ता है, बट मेंशन नहीं किया है कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट होता है एंट्रेंस एग्जाम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउस द कैंपस. कैंपस पारुल का सबसे, जो अगर कैंपस के बोलेंगे लिए ना फेमस है. पूरे गुजरात में उसके कैंपस के लिए फेमस है पारुल. बहुत बहुत ऑसम है कैंपस. आई मीन वो लोग है ना हर साल इतना डेवलपमेंट करते हैं कैंपस, इतना अभी बढ़ाते जा रहे हैं ना कि अभी कुछ सालों बाद तो ऐसा हो जाएगा कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. मिनी बस वगैरह कुछ बना देंगे घूमने के लिए. अभी भी आपको पूरा कैंपस घूमना है तो वो रखा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह, रिक्शा टाइप्स. कैंपस में, वही कैंपस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत परफेक्ट है. लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर कैंपस देखे तो वो बिल्कुल आपको इंटरनेशनल जो क्लास होता है ना वैसा लगेगा. क्लासेस में अगर बात करें, जो क्लासेस आपके नहीं लेक्चर्स का होता है. है, तो अगर कोई सोच रहा है ना कि जो स्लोपिंग टाइप के क्लासेस रहता है वैसा नहीं है. नॉर्मल जैसा आपका स्कूल स्कूल का टाइप्स क्लासेस है. होता है वो, हाँ, स्कूल टाइप्स, लकड़ी की हाँ, बेंचेस एंड ऑल दैट स्टफ. सेम वैसा क्लासेस है. क्लासेस में कुछ ऐसा नहीं है. लेकिन क्लासेस में सेमिनार प्रॉपर जो, अगर डिजिटल लर्निंग के लिए सपोज वीडियो से या पीपीटी से, वो सब प्रॉपर फैसिलिटी सब है. वो हाँ. सिटिंग का जो है वो
सिटिंग का बस बता रहा हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट वो नहीं है प्रॉपर, बाकी सेमिनार हॉल्स वगैरह वो सब बहुत मस्त है। एंड हैरी लाइब्रेरी सब कॉलेज कुछ का है अच्छे कैसा से। है? मतलब मेरा क्लास भी वही है, स्कूल जैसा अपना स्कूल में रहता है क्लासेस। हाँ, सेमिनार हॉल्स ये सब तो रहता ही है अच्छा। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू गेट एडमिशन इन पीयू। तो कौन, मैं बताऊं कि तू बता रही है? आप बताओ, कोई एंट्रेंस एग्जाम एमबीए वगैरह में देना? एंट्रेंस एग्जाम, जैसे मैंने बीबीए में एडमिशन लिया था तो मैंने सूरत वाली ऑफिस से लिया था। उसमें मेरा छोटा सा 10 मिनट का एग्जाम लिया था, एमसीक्यू। बाकी कुछ नहीं, वैसे कोई जनरली एग्जाम होता नहीं है। अब तो कहीं नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मली है। जाते हो आप, एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर दो या फिर विजिट करके फिल करो। खाली प्रोसेस जो एडमिशन प्रोसेस होता है वही करना है, कोई एग्जाम नहीं। एक ही दिन का टाइम लगता है आपको एडमिशन के लिए भी। और ऐसा फिक्स नहीं है कि सपोज कि आप स्टार्टिंग में आओ तो ही। लेकिन हाँ, एमबीए में अगर एडमिशन लेना है तो एमबीए में ऐसा है कि 2 कॉलेजेस पढ़ती है। अगर पीआईएमआर में लेना हो, एमबीए में एडमिशन्स बहुत बढ़ गए हैं। इस बार आया था करीबन 600 to 700 जितने एडमिशन आ गए थे इस बार। तो पीआईएमआर कम फीस वाला है, 20,000 का डिफरेंस आपको पड़ जाता है अप्रोक्सीमेट। और पीआईटी वाले में थोड़ा महंगा पड़ता है, वो मैनेजमेंट सीट्स आप बोल सकते हो उसको। तो जल्दी एडमिशन का वही है, सिर्फ कुछ कुछ कॉलेज में, बाकी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। हो सकता है अगर लेट हो गए तो एक्स्ट्रा चार्जेस जो मैनेजमेंट चार्जेस लेता है वो लेंगे बस। तो सीमेट वगैरह की एग्जाम नहीं देनी पड़ती है? सीमेट एग्जाम मैंने दी थी। अगर नहीं देते तो भी चलता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने सीमेट दिया है कि नहीं दिया है। एंड व्हाट अबाउट आईटी कॉलेजेस? मैंने एंट्रेंस में गुडसेट दिया था और जेडब्ल्यू दोनों दिया था। मतलब मेरा एडमिशन कौन से बेसिस पे हुआ है ये मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे मतलब वो जो शॉर्ट लिस्ट होता है ना कॉलेजेस एसीपीसी थ्रू, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था और मेरे को पारुल में मतलब ऐसे कॉल आया था और बुला लिया था कि आज आ जाओ, पेपर वर्क आप ख़त्म कर लो। और उन्होंने ऐसा कुछ कुछ एग्ज़ाम भी नहीं लिया था मेरा, बस ऐसे पेपर वर्क हो गया और एडमिशन हो गया। तो मतलब ये जो तूने एग्जाम दिया था वो सबको ऐसा है कि जिसने एग्जाम्स दिए उसी को एडमिशन मिलेगा, जो बिना एग्जाम के भी एडमिशन मिल जाता है? मतलब शायद पारुल में ये ऑप्शनल है कि या तो गुडसेट दो या तो जेडब्ल्यू दो, मतलब दोनों में से किसी एक का स्कोर होना चाहिए आपके पास। अभी इस बार कंपल्शन डाला क्योंकि ये तो 3 साल पहले की बात है, मेरा एडमिशन हुआ था तब। अभी इस बार का कोई आइडिया नहीं है कि कौन से बेसिस पे करते हैं। उसका मेरे को है नॉलेज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने एग्जाम्स दे रखी है, सपोज एसीपीसी की भी दी है या ये गुडसेट की दी है, तो आपको बस स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो भी ऐसा श्योर नहीं है कि स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। कभी कभी इनका स्कॉलरशिप का रहता है, कभी नहीं रहता है। तो अगर कोई एग्जाम सपोज किसी स्टूडेंट नहीं दी है, रह गया है अप्लाई करना किसी में, तो पारुल में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आके अप्लाई कर सकते हो। एंड बीबीए में भी कोई एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो वो आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट इस साल क्योंकि 12th क्लास में आई मीन मास प्रमोशन कर दिया है, तो 11th के मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह अलॉट करी जाएंगी। इस बार अलॉट करी जाएंगी वो भी फिक्स नहीं है, हाँ, हो फिक्स सकता है नहीं बस। है। हाँ, हाँ, तो स्कॉलरशिप रिलेटेड हमेशा है ना, फिक्स नहीं रहता। वो वो चेंज उनके होता रहता है। ऊपर होता है कि अगर मिलेगी तो मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। Okay, so next question is language used in classes during teaching. So in BBA इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करते हैं। एंड स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर में क्योंकि कुछ गुजराती स्टूडेंट्स भी थे, तो उन लोगों को अलग से फिर टीचर्स गुजराती में भी समझाते थे। बट उन लोगों का मेन जो पूरी क्लास को पढ़ाते थे तब तो इंग्लिश और हिंदी में ही करते हैं, मोस्टली इंग्लिश में ही करते हैं। आईटी में और एमबीए, ओके, आईटी का बता दो पहले। ओके, मिक्स रहता है इंग्लिश हिंदी गुजराती। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जो क्लास है वो इंग्लिश में कंडक्ट होता है, फिर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो अलग से जाकर। और बाकी अगर आपके क्लास में कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है तो वही हिंदी तो फिर मिक्स। इंग्लिश हाँ हिंदी, हाँ, सब मिक्स। हाँ, वो सेम बीबीए में भी ऐसा ही है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है तो फिर पूरा इंग्लिश में ही होगा फिर।
एंड एमबीए में क्या है situation? एमबीए में भी सेम ही है। अगर सपोज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो रहते ही है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है इसलिए उनकी वजह से इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया जाता है सब कुछ। हिंदी भी यूज थोड़ी बहुत कर लेते हैं अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना हो सपोज किसी सेक्शन में। वैसे इस बार हुआ नहीं था, हर सेक्शन में इंटरनेशनल एक दो तो थे ही, तो इंग्लिश में ही पूरा टीचिंग होता था। और हिंदी भी यूज होती है जिस वजह अगर सपोज स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो डाउट पूछ ले तो बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। So next question is any Tamil or South Indian students studying in Parul University, is it safe for them? So इस बार सिर्फ तो यार तमिल। बहुत, हाँ इस बार साउथ इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत हुआ था एडमिशन। इवन पिछले साल भी बहुत हुआ था कि उन लोगों ने एडमिशन सेल ही डिफरेंट कर दिया, अलग ही बना दिया कि साउथ इंडियन स्टूडेंट का डिफरेंट एंड अदर स्टूडेंट्स का डिफरेंट। बाकी मेरे और उनका फीस फ्रेंड्स है फीस भी अलग रहता है थोड़ा हाँ उनका, अलग। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स का। उनका हमारे जैसे बाकी स्टेट्स का सेम रहता है, साउथ इंडियन का शायद से थोड़ा ज्यादा रहता है फीस, ऐसा कुछ है, या सेम भी हो सकता है ऐसा, लेकिन उनका काउंटर अलग है। और जो मैस है उनका मैस भी अलग है, साउथ इंडियन फूड बनता है उसमें, उसका मैस का भी सब्सक्रिप्शन आपका अलग लेना पड़ेगा। सपोज कोई भी हॉस्टल हो, अगर साउथ इंडियन वाला मैस चाहिए तो उसका अलग सब्सक्रिप्शन है ऐसा। एंड हाँ साउथ इंडियंस के लिए सेफ है पारुल, बिकॉज सेफ सभी के लिए सेफ है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है और सारे स्टूडेंट्स है तो सबके लिए सेफ है पारुल, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सो नेक्स्ट इज इट गुड फॉर is it good doing MBA in IB from Parul University? आईबी इंटरनेशनल बिजनेस, हाँ इंटरनेशनल बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसमेंट्स आती है। लेकिन प्लेसमेंट्स जो भी आती है ऐसा नहीं कि ये कंपनी प्रॉपर आपको वही डायरेक्ट मिलेगा, सेल्स ही मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस में भी। बस जो यहाँ की लोकल कंपनीज होती है जिनके बाहर भी ब्रांचेस रहते हैं, इंडियन कंपनीज ही रहती है जो भी आती है प्लेसमेंट के लिए, तो आपको उसमें मिल जाएगा। Okay. So next question is, how's the environment for the girls? And is there any like ragging or something happening in Parul University? So Parul is totally anti-ragging. Like कभी IT में कुछ ऐसा हुआ है ragging and No. something? नहीं, वही ऐसा कुछ भी नहीं पारुल जो होता। है वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है अगर कुछ ऐसा सिचुएशन या कुछ भी ऐसा अगर नोटिस करते हैं वो लोग, बट इट्स टोटली लाइक एंटी रैगिंग। और गर्ल्स के लिए सेफ है क्योंकि हमने पहले भी बताया कि गार्ड्स जो है वो हर जगह रहते हैं, सो इट्स टोटली सेफ फॉर गर्ल्स। और रैगिंग का अगर बॉयज का बोलूं, बॉयज के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हॉस्टल में ना कॉलेज में रैगिंग जैसा कुछ नहीं है, सीनियर जूनियर जैसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम रहते हैं सीनियर और जूनियर भी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा, सब ऐसे नॉर्मली ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कॉलेज का जैसे बोलते हैं कि रैगिंग होती है कॉलेज में जाके, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं 5 साल पारुल में मैंने 5 साल पढ़ा है, कुछ ऐसा इश्यू प्रॉब्लम कुछ नहीं है। Okay, so next question is there Wi-Fi facility available in classes or hostel? What is the limit for each student? So classes में भी Wi-Fi फैसिलिटी तो है, बट वो ये कि इतना ज्यादा स्पीड वगैरह नहीं आता। पारुल में वाईफाई का 2 टाइप का यूजर आईडी जो रहती है वो कैटेगरी में रहती है। फर्स्ट रहता है हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स, जो है हॉस्टल वाले हैं उनको पूरा मिलता है, 6 GB पर डे लिमिट मिलता है, उनको पासवर्ड्स मिलते हैं, पासवर्ड दोनों को मिलते हैं। लेकिन जो बाहर वाले हैं स्टूडेंट्स जो मतलब हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उनका दिन का शायद से आधा घंटे का लिमिट या ऐसा कुछ रहता है, और 6 GB पर डे मिलता है हॉस्टल वालों को। उसमें आपको जो एक्सेस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वेबसाइट्स का ही मिलेगा। कोई ऐसे यूट्यूब का भी मिल जाता है, यूट्यूब भी अवेलेबल रहता है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम या ऐसे सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं मिलता पारुल वाईफाई पे। और कभी कभी कॉलेजेस में कुछ जो भी, वेबसाइट्स के भी नहीं मिलते हैं। हाँ बहुत सारे वेबसाइट्स ब्लॉक करके रखे हैं इन लोगों ने, और मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होगी वो ब्लॉक नहीं होगी, वो श्योर हूँ। और यूट्यूब भी अनब्लॉक रहता है,
उसको भी ब्लॉक नहीं किया है, और कॉरिडोर में रहता है कॉलेज में, क्लासेस में वाईफाई का राउटर नहीं Classes लगा में है, नहीं। कॉरिडोर्स में, तो इसलिए कैच कभी कभी क्लासेस में नहीं होता है। बाकी हॉस्टल में भी, हॉस्टल जो स्टार्टिंग का जो है 60,000 से लेके 70,000 वाला जो हॉस्टल है उसमें कॉरिडोर्स में, बाकी 80,000 से ऊपर के जितने भी हॉस्टल है उसमें 2 रूम के बीच में एक राउटर ऐसा शेयरिंग में। बट स्टिल वो हॉस्टल में अगर कॉरिडोर में भी होता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आती सबके है। रूम में आता ही है। अच्छी खासी स्पीड आती है एंड 6 GB लिमिट होती है दिन की हर एक स्टूडेंट की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट विद गुजराती मीडियम कैन टेक एडमिशन इन PU and what are the problems faced by them?